इमरान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, सर से पांव तक फ्रॉडिया। ये शख्स, मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल, जिसने कौम की किस्मत से खेला, कौम की माँ से खेला, कौम के समाज से खेला। कोई इसमें डाउट रह गया है कि असल मकरू साजिश किसने की और वो साजिशी चेहरे कौन हैं? वो इमरान नियाजी और उनका टोला। ये कौम के खिलाफ ट्रीजन कमिट हुआ है, ट्रीजन, इससे कम नहीं है बिल्कुल। फ्लड आए इमरान नियाजी और उनके हवारी सोशल मीडिया के जरिए, ऊंचे हथकंडे उनके जरिए जो फंड्स देना चाहते हैं उनको बदजन कर रहे हैं। ये तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इससे मैं एग्री करूं या ना एग्री करूं, लेकिन पार्लियामेंट की बेतौकीरी का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और वो तब से है, वैसे तो पता नहीं कब से है, लेकिन रिसेंटली तब से है जब से पार्लियामेंट को गद्दार कह के इमरान खान साहब ने एक गैर कानूनी इकदाम किया और पार्लियामेंट को तोड़ दिया और सदर मुमलिकत जो थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उस गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम की पूरी जो है फरमाबरदारी की और फिर सियासी तौर पर मुँह की खानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया ने कहा कि आपने गैर आइनी कदम किया है। खैर उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं थी, मुझे ऐसा बंदा इनके बाहर जाता, मैं तो अगर रेड सिग्नल भी तोड़ता तो मेरा चलान हो जाता, लेकिन ये बड़े लोग हैं, एलीट लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, आरिफ अलवी साहब हो गए, इन्हें कौन पूछने वाला जी। जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी है यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नजर आई जब चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आप जो है एक तरफ पीटीआई वालों को कहा कि इस्तीफों का जो केस चल रहा है, पीटीआई से कहा एक तरफ पार्लियामेंट को मानते नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं एक फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए दरख्वास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकते, सियासी तनाज़ात दूर करने की जगह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी होगी, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। तो और जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया उनकी नुमाइंदगी आप करें, आप पे फ़र्ज़ है। ये बेतौकीरी का सिलसिला जारी है और आज जो सदर मुमलिकत का खिताब था जिसमें गिन के कुछ 16 लोग सामने बैठे हुए थे, इससे ज़्यादा तजलील और इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज सिचुएशन पार्लियामेंट के अंदर कभी नहीं थी। ये वो खिताब है जो कि एक मुश्तरका सेशन का खिताब होता है, बड़ा सेक्रेटरी वाला होता है, बरतानिया में क्वीन करती है, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन आज पूरी पार्लियामेंट बशमूल प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद नहीं थे और पीटीआई वाले तो खैर वैसे ही इस्तीफ़ा दे के साइड पर हो चुके हुए और सेनेटर जो थे उनको कोई मुश्तरका इजलास था वो भी मौजूद नहीं थे। तो आज बड़ी बेतौकीरी थी और उसके ऊपर फिर जब पूछा गया ख्वाजा आसिफ से कि आप लोग क्यों नहीं थे आज मुश्तरका इजलास में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लें जरा। एक शख्स जिसने ये असेंबली तोड़ी हुई है उसको तो शर्म यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आके तकरीर कर रहा है, समरियाँ वापस भेजता है, हलफ नहीं लेता इस असेंबली के जो अहदेदार हैं उनसे, और असेंबली तोड़ी हुई है, कोई इसको शर्म यहाँ करनी चाहिए, हमें तकरीर करते हैं जिस तरह का इसका लीडर है उसी तरह का ये है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तोड़ी थी, इनको शर्म आनी चाहिए, आज किस मुंह से ये पार्लियामेंट के मौजूदा खिताब करने आए थे जॉइंट सेशन से। लेकिन बहरहाल ये तो ये है, लेकिन मामला ये नहीं है, बात चली गई है पार्लियामेंट से, देखिए मैंने रख दिया बाहर चली गई और वो चली गई है अब लॉन्ग मार्च पे। पीटीआई का जो मुमकिन धरना है इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और कभी भी जो है इमरान खान साहब इसका ऐलान कर सकते हैं। फ़ौज को जो है वो हवाले कर दिया गया है, फ़ौज के हवाले कर दिया गया है रेड एरिया की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिनको हम डेंजरस लाइन कहते हैं, रेड लाइन क्रॉस, रेड जोन, और इस सारे मामले के अंदर जो है वो सवाल सबसे बड़ा जो उठता है वो ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, ये मेरा सवाल है, ये तो बाकी लोग तो सियासत कर रहे हैं, ऑब्वियसली पीएमएल ने अपनी गवर्नमेंट बचानी है इसलिए वो चाहते हैं धरना ना दें, लॉन्ग मार्च करें, इमरान खान साहब जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं, उनको पावर चाहिए, लेकिन मैं सवाल मेरा सिर्फ एक ही है इमरान खान साहब से, और ये सवाल बिल्कुल मैं सियासत से आ रही होकर एक सवाल पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान, एक तिहाई पाकिस्तान जो है इस वक्त सैलाब में डूब गया है, क्या आपके नज़दीक इमरान खान साहब दो पाकिस्तान हैं? वो जो एक तिहाई मर रहे हैं, मर भी चुके और मर भी रहे, जिनके पास ना रहने को कोई जगह है, ना खाने को कुछ खाना है, ना वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना कोई वहाँ सड़कें हैं, आप किस मुंह से जिहाद का नाम लेकर कह रहे हैं कि जी मैं फौरी इलेक्शन के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक चला रहा हूँ? आपको कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान, एक तिहाई पाकिस्तान जो है वो वोट ही नहीं दे सकेगा, एक तिहाई पाकिस्तान जो है वोटिंग वहाँ हो ही नहीं सकेगी, वहाँ इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। आपके लिए दो पाकिस्तान है, आप कहते हैं वो एक तिहाई पाकिस्तान को महरूम कर दिया जाए वोट के हक देने से, आपको पावर मिल जाए ताकि आप आर्मी चीफ की तैनाती कर सकें, या जो भी रीज़न हो आपके, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता, आप पार्लियामेंट में फ़ौरन आना चाहते हैं, आप फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके नज़दीक वो पाकिस्तान जो इस वक्त सैलाब और आफत की जद में है वो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है। दिखाइए इमरान खान साहब को भाई हालात क्या है पाकिस्तान के, दिखाएं, और जो हकीकी आज़ादी और इलेक्शन की बात करें दिखाएं ज़रा क्या हालात है। भाई सुना है सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आप तो जिहाद का नाम ले रहे हैं। आप इन लोगों की हालत देखें, क्या ये वोटिंग में शामिल हो सकेंगे? और आप इनकी वोटिंग के बगैर किस तरह इलेक्शन की जो है वो तहरीक चला सकते हैं?
मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं जानने की कोशिश करते हैं। तलाल चौधरी साहब है, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है इस वक्त सैलाब के अंदर, ये किस तरह का जिहाद है जो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए जबकि इलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो फिर ये तहरीक क्यों चलाई जा रही है, वाई? भट्टी साहब। पहली बात तो भाईजान मैं भी इसी दुख का इजहार करना चाहूँगा कि आज जो सदर का खिताब था उसके जवाब में क्या आगे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, और इससे बड़ी आप सही कह रहे हैं पार्लियामेंट की तजलील और पार्लियामेंट की बेइज्जती और पार्लियामेंट की बेतुकीरी हो ही नहीं सकती। आपको पसंद है सदर आरिफ अलवी, नहीं पसंद, ये एक अलग बात है। वो आप जो हमें भाषण देते हैं पिछले 75 सालों से कि ओहदे का एहतराम करना चाहिए, कुर्सी का एहतराम करना चाहिए, शख्सियत, लेकिन वो पीटीआई के सेनेटर्स भी मौजूद नहीं थे सर। तो मैं कह रहा हूं जो भी ABCDFG भाईजान, जो भी जो छोड़े इनको कि कौन क्या था कौन क्या था, पार्लियामेंट में तो नहीं थे ना, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। फिर आप मिसाल के तौर पे आप वजीर आजम के ओहदे की कौन रिस्पेक्ट करेगा, वज़ीर आला के ओहदों की कौन रिस्पेक्ट करेगा? अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? फिर दूसरी बात यह है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, शर्म हया आनी चाहिए, यानी कोई खौफ खुदा नहीं है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कामरान भाई के इमरान खान साहब ने इसी पार्लियामेंट, पिछली पार्लियामेंट पे लानत फरमाई थी और उन्होंने हर बुध को आना था, वो नहीं आते थे। नवाज शरीफ साहब इसी पार्लियामेंट में उतनी मरतबा नहीं आए 4 सालों में जितनी मरतबा लंदन गए, और सेनेट में वो नहीं आए, आखिर रजा रबानी साहब को मुस्ताफी होना इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी तब आए। तो ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी दुख की बात है। मेरा सवाल ये कि ये एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है सैलाब में, ये कौन सा हकीकी आजादी, कौन सा जिहाद है ये? जी अब आ जाए इस पे। जिहाद ये है भाईजान, इस वक्त हज उम्रों का सवाब, और जिहाद ये है कि इन 4-5 करोड़ लोगों की जो इस वक्त रेस्क्यू तो हो चुके हैं मगर रिलीफ और आबादकारी की जाए, और आज़ादी है, ये जिहाद इनके मसाइल से आज़ादी दिलाई जाए, तो ये है हकीकी आज़ादी। जिहाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर मुआशरे में कहा था, जिहाद असगर कहा था जो बाहर जाके लड़ते बिल्कुल जी। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान साहब के जिहाद को इन हालात में जब पाकिस्तान आफात में। जी फरमाए भट्टी साहब। अच्छा, फिर इसके बाद भाईजान दुख ये है ना, मिसाल के तौर पे ये जो सारे हैं, सारे के सारे, इनके कोई घर डूबे हैं, इनके कोई फसलें तबाह हुई हैं, इनको कोई छत लेकिन का भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर वो क्यों फौरी इलेक्शन का फ्लैग ऊपर लगा के, उसके आगे हकीकी आज़ादी का लगा के, उसके ऊपर जिहाद का लगा के निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान को लेके? क्यों? वजह आपके ज़हन में क्या आती है वजह? इलेक्शन तो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लें, खून खराबा हो सकता है, कत्ल हो सकते हैं, लाठीचार्ज हो सकता है, लोग मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता हुकूमत गिर सकती है, ये हो सकता है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते, तो क्यों जा रहे हैं फिर जिहाद के नाम पे ये करने? मुझे तो यही लग रहा है भाईजान, कोई जिहाद नहीं, कोई हकीकी आज़ादी नहीं। माजरत के साथ मुझे तो लग रहा है कि ये नवंबर की तकर्री खाई जा रही है सारों को, और यही एक सबसे बड़ा दुख है और यही सबसे बड़ा तकलीफ है कि सारी सिविलियन बालादस्ती, सारी जमहूरियत। लेकिन भट्टी साहब, क्या इनको ये पता नहीं है कि आर्मी चीफ जो होता है, जिसके मुतालिक आप जो कुछ भी सोच रहे हो कि ये हमारा आदमी है, ये हमारी आइडियाज को फॉलो करेगा, जब वो आर्मी चीफ बनता है तो वो तो सिर्फ आर्मी चीफ आर्मी का होता है, वो मुल्क का हो सकता है, आर्मी का किसी प्राइम मिनिस्टर का तो हो ही नहीं सकता। तजर्बात आपके सामने हैं, तजर्बे। चले इस पर मैं आपसे डिबेट करता हूँ भी, लेकिन पहले मैं जरा पूछ रहा तलाल चौधरी साहब, आज आपने जो बेतौकीरी की है पार्लियामेंट की कि शहबाज शरीफ साहब के पास इतना टाइम तो था कि वो 2.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन वो पार्लियामेंट के मुश्तरका उसमें नहीं गए जब आप सदर से डिमांड करते हैं कि आपकी समरियों पे फौरी एक्शन लिया जाए, जो आप कहते हैं सदर साहब फौरी तौर पे हल्फ लें आपके वज़रा का, ना भी चाहते हुए। लेकिन आज आपने यारों की इतनी बेतौकीरी की है कि आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। इट इज़ नॉट अबाउट आरिफ अलवी साहब, इट इज़ अबाउट द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, बिल्कुल कोई बेतुकीरी नहीं की, बल्कि पार्लिमानी एक तरीक़ाकार में एहतजाज किया है। और एहतजाज क्यों किया है? उस सदर के ख़िलाफ़ जिसने इसी पार्लियामेंट की बेतुकीरी पहले की, और उसके बाद उसने ना इसके बनाए गए वज़ीर आज़म से हलफ लिया, ना उसके बाद वो गवर्नर जो नॉमिनेट होते रहे उनको वो उनकी समरियों पे साइन करता रहा, और ये इसी तरह के और बेशुमार तीरे, बल्कि वो एक पार्टी के एक काउंसलर की हैसियत से अभी कुछ दिन पहले भी वो अपना सदारती ओहदा गलत इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात करा रहे हैं।
कभी उसका गलत इस्तेमाल करके अपने पार्टी लीडर को उसकी मुलाजमत करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके सियासी मोटिव्स के लिए ऐवान सदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट की बेतुकीरी की, पार्लियामेंट में क्या उनके मुंह पे किसी ने गिलास नहीं दे मारा, कोई गाली नहीं निकाली। एक पार्लिमानी तरीकाकार होता है, वो एहतजाज करने का बड़ा मुहज्जब तरीके से लोग उठ के चले गए, और उसके बाद नहीं तो नहीं तो बुलाते ही ना उन्हें। वो देखे बुलाया जरूर गया, लेकिन एहतजाज किया गया, आपकी बात ये है कि और किया क्या गया उनके। जी बोले कंप्लीट करें जल्दी से। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये सदर तो सारे सदूर ऐसे ही आए हैं। आपके ममनून हुसैन साहब क्या थे, वो भी यही थे, तो उसको तो आप छोड़े, सारे सदर आपके पार्टी के कारकुन ही होते। वो जब तक 58-2 भी थी तो फारूक लगारी जैसे कारकुन जो थे उनके हाथ में भी छुरा आ गया था, तो वो फिर निकला है। अदरवाइज तो आपको पता है जब से वो ये तायब हुए हैं तो फिर उसके बाद क्या पूछे। कि मेरा आपसे सवाल अगला ये है, आप जब पहला धरना था 2014 का, मेरे स्टूडियो में आए, आपने कहा था जी कुछ नहीं होगा। उस वक्त आपको याद है, आप मेरे स्टूडियो में आए थे दुनिया न्यूज़ में ही, और उस वक्त धरना बड़ी पीक पे था, और हमने कहा कि जी आपकी गवर्नमेंट आज गई कल गई। आपने कहा कुछ नहीं होगा। 25 मई के उससे पहले आप आए मेरे स्टूडियो में, आपने कहा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मेरे भाई हालात मुख्तलिफ हैं। देखें 2014 के अंदर पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, 25 मई पे भी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, और पंजाब आपको पता है कितना अहम रोल प्ले करता है। अब पंजाब में भी ये है, केपी में भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान, जीबी में भी इमरान खान, आज़ाद कश्मीर में इमरान खान, हर ज़िले 6-6 हज़ार लोग आ रहे हैं, आपका ज़िला समेत। आपने दारुल हुकूमत को एक हफ्ते के लिए सील भी कर दिया, ये भी एक घबराहट की निशानी है हुकूमत की। डील किस तरह करेंगे इतने बड़े इंकलाब को? देखिए कामरान शाह साहब, तीसरी दफा फिर ये मैं हैट्रिक कर रहा हूं कि इस दफा भी कुछ नहीं होगा। और इसके साथ ये जो कह रहे हैं हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब में भी, सिंध केपी में भी, और उसके बाद क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। देखिए गुजारिश ये है, जितनी भी इनकी हुकूमतें हैं, आंसू गैस से लेके गवर्नर राज तक वफाकी हुकूमत के पास है, मगर उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ये कोई भी गैर आईनी इकदाम करेंगे। ये आए, ये वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करें, अपनी जगह का तयन करें, सिक्योरिटी भी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, एहतजाज करें, रात रहें, धरना दें, जो दिल करता है करें। मगर अगर ये सोचें कि चढ़ाई करेंगे, कारोबार ममलिकत को रोक देंगे, इस किसी को उठाकर दफ्तर के बाहर या कुछ कर देंगे, कोई और उसको हुकूमत करने से रोक देंगे, वहां लाखों का मजमा होगा। तलाल साहब आप क्या कर लेंगे? आप क्या फायर करेंगे? लोग मरेंगे, शहीद होंगे, वो भी तो पाकिस्तानी है। खुदा ना खास्ता गुजारिश कोई देखे, खुदा ना करे कोई शहीद हो। और देखिए बात एहतजाज का तरीकाकार है, वो तय करें। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी भी केस ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें तमाम रिपोर्ट्स जो कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जमा करवाई गई हैं कि कहां कहां पिछले लॉन्ग मार्च में पीटीआई ने क्या कुछ किया है। इस्लामाबाद को आग लगाने से लेकर, चढ़ाई करने से लेकर, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को आग लगाने से लेकर, लोगों को सीधी गोली चलाने से, सिपाहियों को शहीद करने तक सब गुजारिश सुप्रीम कोर्ट के पास। देखे ना सुप्रीम कोर्ट का मामला। और दूसरी एक आखिरी बात मेरा ख्याल है, देखिए कोई ये मारगला पर भी बड़ी मखलूक रहती है, दरख्तों पर, वो भी कई दफा आके वाने सदर पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, वो आके मेंबर नहीं बन जाते, उनकी हुकूमत कायम नहीं हो जाती। हुकूमत उसी की रहती है जो लेजिटिमेट है, जो मुंतखब करता है, आपका पॉइंट आ गया, आईनी कानूनी तरीकाकार से पॉइंट आ गया। अच्छा डार भाई, आपसे 3 सवालात हैं, बारी बारी जवाब दीजिएगा। सवाल में आपसे एक, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब को उन्होंने कोई दस्तावेजात और वो केस कर रहे हैं नैब का 190 मिलियन पाउंड का, आपको फ्रॉडिया का है, उसको आपने रिस्पॉन्ड करना है, यू हैव अ राइट, क्योंकि मैंने उनका वीडियो चलाया। दूसरा ये है कि जो मेरा पूरा नैरेटिव है कि यार इमरान खान साहब ये जो फौरी इलेक्शन के लिए जिहाद मूवमेंट चला रहे हैं, आपको पता फौरी इलेक्शन नहीं हो सकता, और जिस वक्त मुल्क 1/3 सैलाब से डूबा हुआ है, तो क्या इखलाकी तौर पे आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप अपने उन पाकिस्तानियों को छोड़ के आप कहें जी इलेक्शन फिर भी कराएं? 2 हो गए। तीसरा ये कि इन्होंने फ़ौज की खिदमात भी लेनी है, रेंजर्स को भी बुला लिया है, सिंध पुलिस भी, ये वो। अब आप जब बच्चों को, आम फैमिलीज़ के लोगों को लेके वहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद में, वहाँ तसादुम भी हो सकता है, तो वहाँ अगर खुदा ना खास्ता लोग मारे गए तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन ही होंगे ना। आप इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? सर पे कफन बांध लिया हुआ है कि ठीक है जी जो भी हो, खून बहता है तो बहे। देखिए कामरान, एक तो आप क्यों तलाल को डरा रहे हो लॉन्ग मार्च करके?
जब भी आप लॉन्ग मार्च बोलते हो, कैमरामैन अगर इसकी टांगे दिखाए तो कांपना शुरू हो जाएंगी कि लॉन्ग मार्च करने लगा है। अच्छा, वो तो मुस्कुरा रहे हैं भाई। और जहाँ तक देखिए आप बच्चों की बात कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही है ना, नीचे टांगे कांप रही हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। अच्छा ठीक है, ठीक। ये और बाकी मेरे भाई हम मदरसे के बच्चे नहीं लेके आते। तलाल चौधरी साहब जी, ना हम माफिया मांगते हैं और ना अल्लाह की मेहरबानी से झुकते हैं। ठीक है, चलें जी, बिल्कुल ठीक जी। डार साहब का टाइम स्टार्ट है। कामरान, बात यह है कि ना ही हम कभी मदरसे के बच्चे लेके आए जलसों में, ना ही लॉन्ग मार्च में लेके आएंगे। फैमिलीज आती हैं, खवातीन आती हैं, खुद आते हैं, लाते नहीं हैं हम। लेकिन मुझे एक क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, अगर आपने ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट ना चलाया होता, और मैंने आज स्टेटमेंट पहली दफ़ा सुना है जो आज उन्होंने सदर के जॉइंट सेशन में बात की है, और मुझे आज साबित हो गया उनकी स्टेटमेंट से कि वाकई ख्वाजा आसिफ का जो दिमागी तवाज़न है वो ठीक नहीं है। वो इसलिए कि उन्होंने कहा जी ये वो सदर है जिसने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं पाकिस्तानियों, ये वो सदर है जिससे हम क्या कहते हैं जाके ओथ लेना चाह रहे थे। तो मैं आपके प्रोग्राम से ख्वाजा आसिफ को याद दिलाना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने भी असम्बलियाँ तोड़ी थी। उस जनरल मुशर्रफ से ये लाइन में लग के सारे हल्फ लेने पहुंच गए थे। उसी जनरल मुशर्रफ के जॉइंट सेशन में ये लोग बैठते रहे हैं पाकिस्तानियों। तो ये इनका दोहरा म्यार है, बाहर भेजा था इनकी लीडरशिप कभी इनका भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ठीक पॉइंट उठाया आपने। सब कुछ। और एक तरफ ये आरफ अलवी उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं जिन्होंने असम्बलियां तोड़ी। इनकी हुकूमत घर भेजी जनरल मुशर्रफ ने, जेलों में डाला, लेकिन अपने मफाद के लिए। यही ख्वाजा आसिफ वजीर बनने के लिए जनरल मुशर्रफ के आगे झुका ही नहीं, मुकम्मल लेट गया था। ये मैं कौम को बताना चाहता हूं। तो छोड़े इनकी बात, इनके बयान। देखिए यार, ख्वाजा आसिफ ने वैसे पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बड़ी खिलाफ स्पीचेस भी की थी मुशर्रफ साहब के, लेकिन चलें बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। अब मेरे सवालात पे आ जाए यार, सैलाब और हकीकी आजादी और वहां पे जंगो जदल का समाज जो बनने जा रहा है, सर इस पे आ जाए जरा प्लीज। देखिए मैं ये कहता हूँ मेरे भाई कामरान, एक सवाल मेरा आपसे है। जी, अच्छी बात है आप इमरान खान पे तनकीद करते हो, मेरा काम है उस तनकीद का दफा करना सर। लेकिन यार मुझे ये बताओ, क्या बाकी जो लोग हैं जिनके, लेट्स से मैं सिंध की बात करता हूँ जहाँ सैलाब आया हुआ था और जो सैर सपाटे सिंध की गवर्नमेंट कर रही थी, खास तौर पे बिलावल जरदारी, और जो 12-12 लाख 15-15 लाख के होटलों में जाके इन्होंने स्टे किए हैं बाहर, और 4-4 दर्जन डेलीगेशंस लेके गए हैं, अपनी फैमिलीज को लेके गए हैं, क्या इन्होंने किसी सतह पे ये आपको फीलिंग्स दी हैं कि इनको एहसास है कि इनके सूबे में सैलाब आया हुआ है? आप सारे कवानीन, सारे आर्गूमेंट्स इमरान खान के लिए हैं। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहा है वो शायद ये सिंध के लोग या पाकिस्तानी सैलाब की तबाहकारियों से तो बच जाएंगे, लेकिन जो मुआशी कत्ल ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है आज, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल में, डॉलर में, इकोनॉमी तबाह करके रख दी है। उन करोड़ों पाकिस्तानियों को बचाने के लिए मेरा लीडर इमरान खान साहब, चले आपकी अगर ये बात भी मान लेना मेरे भाई, समझने की जरूरत है। अगर यही हालात रहे, मेरी बात सुन लो, कंप्लीट कर लूं। मैं तो इंडोर्स कर रहा था आपको, लेकिन आप अगर खुदा ना खास्ता यही इंपोर्टेड हुकूमत इसी तरह मसल्लत रहती है तो अल्लाह ना करे पता नहीं कब कौन सी तबाहकारियां। अब मेरी बात सुन ले, मैं आपसे एग्री करता हूं, पार्शियली आधा आपसे एग्री करता हूं मैं। आपने ये सही फरमाया। आज बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची में, तो उठ के रिपोर्टर्स ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि जनाब सिंध के अंदर जितनी तबाही आई है, आपका कोई MPA, कोई MNA, कोई मुशीर, कोई वजीर वहाँ नजर ही नहीं आता, ना उनका कोई कैंप है, और वोट लेने मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन पॉइंट ये मेरे भाई, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत विजिट किए, जो मानने वाली बात है। इमरान खान साहब हमें नजर ही नहीं आए, वो जलसों में ज़्यादा फोकस रहे। चले, लेकिन मैं उसको भी उन्होंने मैराथन कर ली, टेलीथॉन कर ली, पैसा इकट्ठा किया, चले, हर एक की अपनी नीयत पे शक नहीं कर रहा, ना इमरान खान की नीयत पे शक कर रहा हूँ कि पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन सर बात यह है कि आपको पता है प्रैक्टिकली इलेक्शन नहीं हो सकते, कुछ हो जाए इलेक्शन नहीं हो सकते। भट्टी साहब की और मेरी ये राय है कि आप सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती को पोस्टपोन करने के लिए चाह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए, किसी तरीके से केयर टेकर सेटअप तक मुलतवी कर दिया जाए इलेक्शन का, ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, या मुशावरत में इमरान खान को ले लिया जाए, इमरान खान साहब को, और या फिर वो जीत के आए तब लगाएं। ये सारा इसलिए हो रहा है, ये पॉसिबल है ही नहीं इस वक्त। जो आप लोगों को, इतने लोगों को, लाखों को लेकर वह ख्वार करने जा रहे हैं, या हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं। होना क्या है, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना नवंबर से पहले, दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले। सर देखिए, आई मीन लेट्स बी फेयर, ये वैसे ही इलेक्शन ईयर है, 5वां साल है, अगले 8-9 माह में वैसे ही इलेक्शन की तरफ मकसद गवर्नमेंट ने जाना है। तो ये कहना कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन इसी साल होंगे, आई मीन जो ये 5वां साल चल रहा है हुकूमत का। और दूसरा देखें, अगर इमरान खान को आज एक लम्हे के लिए आप माइनस कर दें, मैं सवाल उठाता हूँ कामरान जनाब,
कौन सा लीडर है इस मुल्क में जो इन अजीम पाकिस्तानियों की आवाज बन सकता है आज? ये अच्छा किसी सवाल एक का है। नाम लें आज, इमरान खान को माइनस ये करें अच्छा सवाल है। पाकिस्तान से, माइनस करें इमरान खान एक को। मिनट, तलाल चौधरी कोई साहब, एक अगर आज लीडर इमरान है। खान माइनस होता है तो कौन सा ऐसा लीडर, देखे मरियम नवाज साहिबा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने बहुत जबरदस्त जलसे किए और नवाज शरीफ साहब का नाम रोशन किया, नो डाउट अबाउट इट, जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है। लेकिन ऑब्वियसली वो इमरान खान के स्टैचर की तो अभी नहीं ना, अभी तो जरा वो इस फील्ड में आगे आगे चल रही हैं। उनकी लेवल के तो नवाज शरीफ साहब ही है, वो बाहर है और उन पर करप्शन के चार्जेस उन्होंने लगाए हुए बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने। वो कह रहे माइनस इमरान के बाद कौन संभालेगा पाकिस्तान को? तलाल साहब, मुल्क तो गया फिर। यही प्रॉब्लम है, ये इनका ज़हनी प्रॉब्लम है कि नागुज़ीर, यानी नागुज़ीर हूं, मैं नहीं हूंगा तो वजीर आजम कौन हो नहीं सकता, मैं नहीं हूंगा तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, मेरा होना नागुज़ीर है, मैं ना हूं तो सियासत में कुछ चल नहीं सकता, मैं ना हूं तो पाकिस्तान ना। और मेरे भाई, ये ऐसे कई नागुज़ीर जो हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। ओ खुदा के वास्ते जरा जेन से निकाल दे, कोई नागुज़ीर वाली बात सर, नहीं मैं है। समझा था आप ये जवाब देंगे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे आके। मैं समझा आप ये बात कहेंगे कॉन्फिडेंस से। नागुज़ीर सबको पता, कोई नहीं होता, खबरें भरी पड़ी हैं। ताला मैं कह रहा हूं, तो गुजारिश ये है, सिर्फ आएंगे नहीं, इलेक्शन भी लड़ेंगे और क्लीन बोल्ड भी करेंगे सबको। ये नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। ये इंशाल्लाह ताला, ये डार साहब वो दिन देखेंगे। और ये सारा कुछ हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने पहले भी 3 हुकूमतें की हैं परफॉर्मेंस की बेस पे, आज भी परफॉर्मेंस की बेस पे। हम जब भी कहीं तकरीर तस्दीक करते हैं, आज हम बात क्या करते हैं? सबसे पहले सैलाब वालों की बात करते हैं, हम उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। सर पॉइंट आ गया तलाल भाई, मुझे एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगा। एटमी धमाके से लीज सर आपका पॉइंट आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे आपने डिस्कशन छोड़ी है, जो भट्टी साहब भी जवाब दे सकते हैं ब्रेक के फौरन बाद के। भट्टी साहब से पूछूंगा ये कि साइड पे रख दें नून लीग के मतलब उनके दिली जज्बात क्या है, मुझे सिर्फ एनालिसिस चाहिए इरशाद भट्टी का कि नवाज शरीफ वापस तो आ ही रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस अगर आ गए और मुकाबला पड़ गया इमरान खान से, तो क्या जोड़ का मुकाबला होगा, तोड़ का मुकाबला होगा, या कोई मुकाबला नहीं होगा? एक ब्रेक के बाद। मुल्क का मंजरनामा बदल गया है जी। इससे पहले इमरान खान साहब और उनके रुफ़का जो थे, उनकी हुकूमत, उनका राज था। अब आप देखिए इसहाक डार साहब वापस, मरियम नवाज साहिबा की बरियत हो गई इतने बड़े केस से, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं, बदला हुआ मंजरनामा है, मुकाबले की फ़िज़ा है, वक्त की किल्लत है। भट्टी साहब, मैं सवाल मेरा ये नहीं है कि नून लीग की वापसी से या नून लीग की जो पावर में वापसी नज़र आ रही है उसके क्या खदशात हो सकते हैं आपको या मुझे या तहरीक इंसाफ को? बात सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ रहे हैं और मुकाबला अगर पड़ता है इमरान खान साहब वर्सेस नवाज शरीफ साहब, दोनों अहल होते हैं इलेक्शन में, तो मुकाबला क्या होगा आपकी नज़दीक? इंटरेस्टिंग होगा, वन साइडेड होगा, टफ होगा, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं और आप दोनों आज से मिलकर हम ये कोशिश करते हैं, चलो आज हम दोनों तहिया करते हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक, सिर्फ इमरान खान साहब इतनी हमें गारंटी दे दें कि इसी इलेक्शन कमीशन और इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर वो इंतखाबात पर राजी हैं क्या? वो नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इमरान खान साहब की बात करके तलाल भाई ने कहा कि नागुज़ीर नहीं कोई होता, और वो बात कर रहे हैं कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेगा, मतलब उधर भी नागुज़ीर है। अब आ जाएं इस पे, इस वक्त इस घड़ी यानी 6 अक्टूबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता क्योंकि सियासत हमारी बदलती रहती है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, हर तरफ इमरान खान नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए हैं। अभी उनको केसों की पुलसरात है, नाहली का पुलसरात है, लेकिन अब हम सारों का सवाल है और ये सवाल पूछते हैं कि वो हर मुश्किल वक्त पर क्यों ढील करके निकल जाते हैं? वो हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ क्यों खड़े नहीं होते? और हर ढील में उनका क्यों मरकजी किरदार होता है? और पीपी के साथ मिलकर, मौलाना साहब के साथ मिलकर अपना इतना तारीख का बड़ा यू टर्न लेकर हुकूमत बनाना इक़्तिदार की खातर, और हुकूमत में आकर जिन कामों के लिए वो आए हैं वो भी आज कौम सवाल उठा रही है, और जो काम कर रहे हैं वो भी आप सवाल उठा रही है। ठीक है, बदतरीन कारकर्दगी है इस 5-6 महीने में इमरान खान। 2 जुमले बोलूंगा, बदतरीन कारकर्दगी, इमरान खान के सारे गुनाह बख्शे
इमरान खान के सारे गुनाह बख्शवा दिए। इमरान खान का बयानिया इनसे ऊपर निकल गया, इमरान खान की मकबूलियत इनसे निकल गई। और फिर घर के अंदर जो मुश्किलात है मैं उस पर बात नहीं करता जो हौसफ शरीफ में, मगर नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे, ला के वापस तलाल साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब ढील करके निकल जाते हैं ये इमेजों के बारे में, तो वो क्या मुकाबला करेंगे उस इमरान का जो हर जगह नजर आ रहा है बकौल भट्टी साहब के। वैसे तो मैं भी एग्री करता हूँ, इस वक्त तो इमरान खान की जो है वो शोहरत दुआम पे पहुंची हुई है। तलाल साहब, पिछले 37 साल से हर तजिया वो इरशाद भट्टी साहब करें या कोई करे, वो नवाज शरीफ से शुरू होता है, नवाज शरीफ पे खत्म होता है। कई इमरान खान जैसे आए और चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नवाज शरीफ सबसे बड़ा पाकिस्तान का लीडर है। और दूसरी बात ये रही है, इन्हें ये जो दौड़े हैं बाई इलेक्शन से, ये नवाज शरीफ के खौफ से दौड़े हैं। अगर ये जीत रहे होते तो कभी ना दौड़ते, ये दौड़े हैं। मैं फैसलाबाद की गली मोहल्ले में आपको कहूंगा कामरान शाहिद साहब, आप वादा पूरा नहीं करते, आपने बुलाए कभी नहीं यार। उस्मान डार साहब को भी लेकर आए और फरख भी इधर हो और इधर आबद शेर अली भी होगा। ये गली मोहल्लों का माहौल तो देखें, ये क्यों रिट लेके चले गए, क्यों दौड़े हैं? इसीलिए कि नवाज शरीफ नजर आ रहा है। और वो जो था बैड परफॉर्मेंस इनकी जो हमारे गले पड़ी थी इस पाकिस्तान की खातर, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरी, डार भी आ गया और डॉलर भी कंट्रोल हो गया है, महंगाई भी कंट्रोल होगी और पाकिस्तान की गरीब की रोटी भी चलेगी। नवाज शरीफ फिर एक दफा आएगा, नहीं आखिरी फिक्रा, नवाज शरीफ फिर एक दफा आएगा, गरीब का चूल्हा फिर चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। राइट, डार साहब पॉइंट इनका ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जितनी गंदगी हुई है, नेग्लिजेंस हुई है पीडीएम की हुकूमत की, इस दाग को धोने के लिए नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कहेंगे जी मैं तो अब आया हूँ, ये तो जो इन्होंने किया वो उन्होंने किया, इत्तेहादियों ने किया, हमारे हाथ बंधे हुए थे, मईशत ये थी ये वो। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको पुट इट दिस वे, आप क्यों चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई रहे? आप क्यों नहीं चाहते, जब आप कॉन्फिडेंट हैं, भट्टी साहब भी कह रहे हैं इमरान खान हर जगह नजर आ रहे हैं, तो आप मुकाबला होने दें नवाज शरीफ साहब वर्सेस इमरान खान साहब। देखिए कामरान, पहले तो ये जो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ आएगा और गरीब का चूल्हा जलाएगा, गरीब का चूल्हा जले ना जले कामरान, अगले 100 साल के लिए शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की आने वाली नस्लों के लिए लूटमार करके उनके चूल्हे का इन्होंने ज़रूर एहतमाम कर लिया है। तो ये कौम फैसला करेगी। तलाल पूरी तसल्ली रखो। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के लोग मिलते हैं, कहीं ना कहीं शादी ब्याह में मिल जाते हैं। इनका जो हॉट टॉपिक है ना पाकिस्तानियों, वो यही है कि यार हमारा लीडर हमेशा मुल्क छोड़ के भाग जाता है। मुशर्रफ का दौर आया, 10 साल का मुआहदा किया, मानते नहीं थे, सारी अपनी लीडरशिप को, वर्कर्स को छोड़ के भाग गए। अभी आपके सामने फिर 4 साल से चले गए हुए थे। तो पहले तो ये इतने खौफजद हैं अपनी ही लीडरशिप से, नवाज शरीफ से, कि ये किसी लम्हे भी छोड़ के जा सकता है हमें। और दूसरा देखें, इसहाक डार तो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले भाग गए थे, इनको सजाएं भी, चाहे वो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको कोई एतराज तो नहीं है इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ मुकाबले में उतरे? कोई एतराज तो नहीं है? क्योंकि देखें चीफ जस्टिस ने कह दिया, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये काला कानून है ताहियात नाहल करना, तो ये तो गया ही गया, ये तो जा ही रहा है और उसकी जद में ना आप आएंगे ना कोई और आएगा। देखिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मियाँ साहब को जो भी रिलीफ मिलता है हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम तो कहते हैं आ जाएं। जहाँ 13 जमातें लगी पड़ी थी पूरी की पूरी पीडीएम, मैं सिर्फ आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ कामरान, आप कह रहे थे नवाज शरीफ अकेले, आ गई 13 जमातों ने पंजा जमाई किया मेरे लीडर इमरान खान के साथ, वो भी आ जाए साथ। तो ये मैच नवाज शरीफ के साथ नहीं होना हमारा, 13 की 13 जमातों के साथ होगा। जैसे 17 जुलाई को 13 जमातों को शिकस्त दी कराची एनए 245 में, और साथ ही ये भी बता दें, साथ ही बता दें कि ये जो आप जा रहे हैं डार साहब, जो आप जा रहे हैं अभी लॉन्ग मार्च में, ये धरना होगा या सिर्फ जलसा होगा? एक मिनट कामरान शाह साहब, धरने नु छाड़ दो। वैसे मैं आपको बता दूं, पूछो जिमनी इलेक्शन चो दौड़े क्यों आ, जिमनी इलेक्शन चो दौड़े क्यों आ यार? मेरे भाई आप पिक एंड चूज कर रहे हो ना, और जेता यार शेर के बच्चे हो ना, तो 123 एक्सेप्ट करो। इमरान खान 9 सीटों पे जीतेगा इमरान। चले कितने बात में करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आप ये बताएं, आप धरना देने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं? और यार धरने ना जलसे की नौबत ही नहीं आनी, ये क्लिप रिकॉर्ड पे रखो। लॉन्ग मार्च लाहौर से गुजरांवाला होगा और पेशावर से
4 नहीं क्रॉस करेगा और ये फ्लैट हो जाएंगे, लेट जाएंगे, इंपोर्टेड भाग जाएंगे। यही तलाल चौधरी और इसकी जमात जूतियां छोड़ के ना भागी, तब बात करना है। हाँ जी तलाल साहब, अब की दफा तैयारी बड़ी पक्की है मेरे भाई, पता चले हैट्रिक ना हो सके आपकी। जी तलाल साहब बोले। और खास मुलाकात होगी राना सनाउल्लाह से, खास मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। ये पाकिस्तान की तारीख का एक ही लॉन्ग मार्च था जो लाहौर से निकल के गुजरांवाला पहुंचा था। उसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहा था। उसकी क़यादत जब इमरान खान कर रहा था वो गुजरांवाले पहुंचे थे गुजरांवाला जोगरांवाला बन गया सी। तो गुजारिश ये है आप फिक्र ना करें, मैं भी इधर हूं, डार साहब भी इत्थे ही ने, लेकिन एक वादा करो, घंटा घर आके प्रोग्राम करोगे जेड़ा दौड़े ने जिमनी इलेक्शन चो उत्ते प्रोग्राम होएगा। चलो जी उत्थे कर लेंगे। इसी तरह ये दौड़ेंगे इस यार असी ते कल ही कर लेंगे। भट्टी साहब आपको क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये कह रहे हैं कि जी ये तो लॉन्ग मार्च होने से पहले जो कामयाब हो जाएगा और गवर्नमेंट भाग जाएगी, आपको क्या लगता है? वहां फौज भी खड़ी हुई है रेड एरियाज के अंदर, जितने भी डेंजरस एरियाज इस्लामाबाद के, डी चौक वगैरह, इस सारी बिल्डिंग्स को भी दे दिया गया है फौज और रेंजर्स की उसमें। तो आपको लगता है क्लैश होगा या जिस तरह डार साहब कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि ये सारी भाग जाएंगे इंपोर्टेड गवर्नमेंट बकौल इनके? नहीं, इस वक्त इस घड़ी और मतलब फिर 6 अक्टूबर 2022 तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस लॉन्ग मार्च या किसी धरने से चली जाएगी। गवर्नमेंट उनको ये आखिरी सर्वाइवल की जंग है इस गवर्नमेंट की। अभी नवाज शरीफ और अगर लेकिन भट्टी साहब अगला सवाल आपके साथ क्विकली सर, अगर इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च 25 तारीख की तरह, मई की तरह नाकाम हुआ तो डैमेजिंग होगा इमरान खान के लिए पहले से भी ज्यादा या नहीं? होगा, मगर ये जो पीडीएम हुकूमत है ये फिर इमरान खान को मकबूल कर देगी। इनका हर एक्शन, हर कानून, हर तरमीम उनको मकबूल करती है, एक दूसरे के गुनाह बख्शवाते हैं। जी तलाल साहब की कह रहे हो? पट्टी साहब ये दस दो, जिमनी इलेक्शन चो क्यों दौड़े? मकबूलियत ज्यादा होने की वजह तो दौड़ गए यार तलाल भाई, इस वक्त मकबूलियत तो है इमरान खान की, ये तो माने आप। 123 के 23 करवाओ। आपने जिस जो उन्होंने बयानिया बनाया, ख्वाह मैं उससे एग्री नहीं करता, साजिश वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन इनके मानने वाले जो है ना, जो इमरान खान साहब को मानते हैं, पीरो मुर्शिद मानते हैं, वो मान गए कि भाई ये साजिश भी हुई, ये अमेरिका भी हुआ, ये गद्दारी भी हुई, ये इम्पोर्टेड भी है। उनको एक नई जहत मिल गई है, एक नया सुपर हीरो मिल गया। कामरान भाई अब तो इमरान खान साहब को जो पीरो मुर्शिद मानते हैं वो तो है ही। अब तो मकबूलियत इतनी है कि तावीज लेने के लिए डार साहब के पास दुनिया आती है और मैंने भी बंदे भिजवाए हैं। हाँ जी, कि जो खलीफा मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर करूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। मैंने कहा हफ्ते का आखिरी दिन आपको खुशखबरी देके जाऊं। हमारे हरदिल अजीजी साहब, जिनको आप दुनिया न्यूज़ में पता नहीं कब से देख रहे हैं हस्बयाल करते हुए, उनकी सुपर हिट परफॉर्मेंस है, पंजाबी फिल्म आई है जो उनकी, और उसने जो है बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी है। लेजेंडरी स्टार है, लेजेंडरी आर्टिस्ट है, स्टेज पे भी काम किया, फिल्म में भी काम किया, थिएटर को भी सजा के रखा, स्क्रिप्ट भी लिखे, डायरेक्शन भी दी, परफॉर्मेंसेस भी दी। ये उसका ट्रेलर देखे आप खुश हो जाएंगे, और जाके देखें फिल्म। आप अगर रो रहे होंगे तो हंस पड़ेंगे, रंजीदा होंगे, संजीदा होंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ट्रेलर देखते हैं उस फिल्म का। सुहेल अहमद साहब की जी परफॉर्मेंस है, बाबा जी की परफॉर्मेंस आप जो है ना वो देख के आपकी ज़िंदगी की टेंशन में कमी हो जाएगी। जाइए और जाके देखिए। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।